हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज हब में, इरेज फेलियर में। दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों, आपको जैसे कि पता है, आपका एसएससी का पूरा नोटिफिकेशन आया है। तो आपके लिए ये इंग्लिश का बैच भी स्टार्ट हो गया है। इंग्लिश आपका पूरा चलेगा। आपका जो भी पूरा पोर्शन है इंग्लिश में आपको पूरा कराया जाएगा। तो आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या है? सबसे पहले ग्रामर पोर्शन है। हम ग्रामर पार्ट करेंगे। देखिए, करने वाले क्या क्या है हम। ग्रामर में आपका नाउन हो गया। जो ये चैप्टर है ये सारी आपको पता ही है, ये पूरा करेंगे। नाउन हो गया जैसे। उसके बाद आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। पूरा सबसे पहले हम ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे। तीसरा हो गया आपका आर्टिकल हो गया। आर्टिकल हो गया। फिर आपका टेंस हो गया। फिर आपका वर्ब हो गया। एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब हो गया। एडवर्ब हो गया। उसके बाद आपका कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन हो गया। फिर प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपो प्रीपोजिशन हो गया। तो कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें। आपका वॉइस हो गया। आपका नरेशन हो गया। नरेशन हो गया। आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं आपको इसमें कराई जाएगी। उसके बाद आपको दूसरा जो इसका पार्ट आता है, फिलर्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। फिलर्स हो गए। ठीक हो गया। एरर तो आता है आपका, फिलर हो गए। क्लोज टेस्ट हो गया। क्लोज टेस्ट हो गया। और आपके पैरा जंबल्स हो गए। पैरा जंबल्स हो गए। पैरा जंबल। फिर उसके बाद आपका रीडिंग पैसेज हो गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया, आरसी हो गया आपका, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया। फिर आपका मेन पार्ट है वोकैब। वोकैब से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वोकैब को हम किस टाइप से करेंगे? बहुत अलग अलग टाइप से करेंगे। ठीक हो गया। और रूट वर्ब, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब वोकैब के अंदर आ गए। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस से। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। टेंस हम देखेंगे इसमें। टेंस चैप्टर तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले टेंस पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद वर्ब वगैरह पढ़ाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा आपके बेसिक चैप्टर नाउन प्रोनाउन में, फिर जाऊंगा। तो आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर टेंस की शुरुआत। तो टेंस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इंग्लिश के बेसिक बेसिक रूल बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, उन रूलों को आपने अच्छे से देखना है दोस्तों। अब वो रूल क्या है? ठीक है, टेंस तो हम कर रहे हैं स्टार्ट। टेंस से पहले थोड़ा बहुत आपको चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी है तो आपको तीन चीजों की, कोई भी आपको अगर सेंटेंस बोलना है तो आपको तीन चीजों की जरूरत रहती है। वो तीन चीजें क्या है? वो है आपका सब्जेक्ट, वो है आपका दोस्तों सब्जेक्ट, वो है आपका दोस्तों ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट है, और वो है आपका वर्ब। ये तीन चीजें हैं, ये तीन पिलर्स हैं। ठीक है। अब सब्जेक्ट होता क्या है दोस्त? सब्जेक्ट मतलब डूअर। सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम करने वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। अब ये काम करने वाला कोई भी लिविंग थिंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। जो भी चीज आपकी काम करे वो आपकी सब्जेक्ट है। तो ये नाउन हो सकती है और ये प्रोनाउन हो सकती है। इतना आपको समझ में आ गया है? ठीक हो गया। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद हम काम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट रहने दो, उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब मतलब क्या? देखो, काम करने वाला हो गया आपका सब्जेक्ट। अब वो क्या काम कर रहा है? अब वो क्या काम कर रहा है वो आपको बताएगी वर्ब। वर्ब मतलब हिंदी में बोले तो क्रिया। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो आपकी वर्ब बताती है दोस्तों। ठीक है। वट वट सब्जेक्ट, वट सब्जेक्ट, वट सब्जेक्ट इज डूइंग। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो ये आपकी वर्ब बताएगी। अब एक बात बेसिक सी समझो।
वर्ब भी दो चीज बताती है, एक बताती है एक्शन, एक बताती है एक्शन कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया, दूसरा बताती है स्टेट कि सब्जेक्ट की स्टेट क्या है, मतलब सब्जेक्ट कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो जभी भी ये आपकी वर्ब एक्शन बताती है, ठीक है, इसको एक्शन वर्ब कहते हैं। तो इसके बाद सब्जेक्ट आया, जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, तो अगर वर्ब आपकी एक्शन बता रही है, वर्ब आपकी एक्शन बता रही है, तो इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है। क्या यूज होता है? ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, अगर सब स्टेट बता रही है, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आ रही है, और वर्ब क्या बता रही है? स्टेट कि ये पर्सन ये है, ये नहीं बता रही कुछ एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करे दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट को कंप्लीट करे, और आपको सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। समझ रहे हो कि सब्जेक्ट है क्या, उसको जो कंप्लीट करता है उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट और हमेशा सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। जैसे मैं कहता हूं, ध्यान से समझना, जैसे मैं कहता हूं कार्तिक, जैसे मैंने कहा कार्तिक, कार्तिक क्या है? काम करने वाला, सब्जेक्ट है। कार्तिक के बाद आता है प्लेज, कार्तिक के बाद क्या आएगा? प्लेज। फिर क्या आया? क्रिकेट, कार्तिक प्लेज क्रिकेट। तो दोस्तों कार्तिक यहाँ पर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर प्लेस क्या? वर्ब बता रहा है। प्लेस क्या? कार्तिक क्या कर रहा है? खेल रहा है। कार्तिक क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो यहाँ पर जो प्लेस है वो आपकी एक्शन वर्ब है, ये एक्शन बता रहा है कार्तिक क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो अभी मैंने बताया कभी भी सब्जेक्ट आएगा, वर्ब जो एक्शन बता रही है वो आएगी, उसके बाद क्या यूज होगा? हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होगा। क्या यूज होगा? क्रिकेट, ऑब्जेक्ट यूज होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले ऑब्जेक्ट भी बता देता हूं। ऑन विच वर्क इज डन, ऑन विच वर्क इज डन, जिस चीज पे काम होता है, ऑन विच वर्क इज डन। कार्तिक ने काम किया, क्या कर रहा है? खेल रहा है। किस चीज पे खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। क्या काम कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। कभी भी एक्शन वर्ब आएगी तो आपका ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और एक बात ये भी समझना, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये कभी भी सब्जेक्ट के बराबर नहीं होता। क्या कार्तिक क्रिकेट के बराबर है? नहीं, कार्तिक क्रिकेट के बराबर है नहीं। अब यहां पर मैंने कहा कार्तिक, कार्तिक, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, कार्तिक, फिर मैंने लिया इज, फिर मैंने लिया आ, फिर मैंने लिया टीचर। अब मेरी बात समझना, कार्तिक इज अ टीचर में ये क्या बता रहा है? कार्तिक क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। यहां पर इज आपकी वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, इज आपकी यहाँ पर वर्ब है। तो क्या ये वर्ब अभी एक्शन बता रही है? कार्तिक कुछ काम कर रहा है? नहीं, ये बता रही कि कार्तिक है क्या? कार्तिक यहाँ पर टीचर है। तो जब भी ये आपकी स्टेट बताएगी, आपकी दशा बताएगी कि आप हो क्या, तो उस समय इसको हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। इस समय इसको क्या बोलते हैं? जब कोई भी वर्ब एक्शन नहीं बताती है, एक्शन नहीं बताती है, किसी सब्जेक्ट के बारे में बताती है, तो उसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या यूज होता है? 100% उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, कार्तिक को कंप्लीट कर रहा है कि कार्तिक है कौन भैया? कार्तिक टीचर है। और आपको पहचानना है कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है 100%, तो आपको सब्जेक्ट को और टीचर को बराबर रखना है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्या कार्तिक टीचर है? हाँ, कार्तिक ही तो टीचर है और टीचर ही तो कार्तिक है, ये दोनों एक ही जने की बात कर रहा है। तो दोस्तों आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने सब्जेक्ट बता दिया, सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, बेसिक बेसिक बातें हमने आपको यहाँ पर बता दी। फिर मैं एक दो चार बातें और बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर समझिए। देखो क्या होता है, अगर नाउन, सबसे पहले एक नाउन के बारे में बात करता हूँ। नाउन क्या होता है? नाउन, नाउन मतलब, नाउन मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। कोई भी चीज जो इस संसार में, जो इस यूनिवर्स में आपकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, हमें दिखाई दे रही है, वो हर एक चीज नाउन है। नाउन मतलब सिंपल सा नाम। ठीक हो गया।
अब मैं क्या कहता हूं, एक चीज देखना ध्यान से, एक चीज है नाउन, तो ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो जब नाउन क्या होता है, अपने में सिंगुलर होता है। नाउन में जब भी हम एस ऐड करते हैं, नाउन में जब भी हम एस ऐड करते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है। नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे बॉय है, बॉय में हमने एस ऐड किया तो क्या बन जाएगा, बॉयज ऐड बन जाएगा। ठीक है, बॉयज बन गया, प्लूरल बन गया। ये था सिंगुलर, ये बन गया आपका प्लूरल बन गया। ठीक हो गया। फिर हमने क्या कहा, बुक, बुक में आपने, बुक सिंगुलर है किताब, ठीक है, इसमें एस ऐड करोगे क्या बन जाएगा, बुक्स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये बात मैं कहूंगा वर्ब की। नाउन और वर्ब आपस में दोनों लड़ाकू बहने हैं, ये जो काम करेगी ये इसका उल्टा काम करेगी। वर्ब अपने में ही, जैसे नाउन अपने में सिंगुलर होता है, वैसी वर्ब जो होती है वो अपने में प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल होती है। जब वर्ब में हम एस या ईएस ऐड करते हैं तो वर्ब तब जाके सिंगुलर बनती है। वर्ब का खेल आपको समझ में आ गया होगा, तब वर्ब तब जाके सिंगुलर बनती है। दोस्तों क्लियर हो गया, तो इतना समझ में आ गया। जैसे कि मैंने कहा प्ले, खेलना, वर्ब ही तो थी, ठीक है, तो अपने में प्लूरल वर्ब है, तो जब भी आपने एस ऐड करा तो क्या बन जाएगा, प्लेज, प्लेज। तो अब ये बन जाएगी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब ये बन जाएगी सिंगुलर वर्ब। ये प्ले क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा सिंग, ये प्लूरल वर्ब है, इसमें एस ऐड करोगे तो सिंग्स बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ये आपकी प्लूरल वर्ब है। तो दोस्तों दो चीजें आपको समझ में आ गई, कैसे कोई भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं और वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक चीज और ध्यान से समझना, देखो कोई भी अगर सब्जेक्ट है, ध्यान से समझो, ये सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर होता है, अगर ये सिंगुलर है मतलब एक है, तो इसके बाद यूज होने वाली जो वर्ब होगी वो भी हमेशा सिंगुलर ही होगी। क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। ये इंग्लिश का रूल है, ये आपका इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही आपका प्लूरल हो जाएगा, सब्जेक्ट ही आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो उसके बाद यूज होने वाली आपकी वर्ब भी क्या हो जाएगी, वर्ब भी क्या हो जाएगी, उसके बाद यूज होने वाली प्लूरल हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी आपकी प्लूरल हो जाएगी। तो दोस्तों एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मैंने कहा ही, फिर क्या आएगा, गोज, ही गोज आएगा, ना कि ही गो आएगा। ठीक है, फिर टू स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल। तो इन दोनों में सही क्या है आप ही बताओगे। देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, जो कि सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, लड़कों के लिए यूज होता है। ये सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। वर्ब सिंगुलर कैसे बनेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस, गो मतलब जाना, सिंगुलर है तो ईएस लगा दोगे तो सिंगुलर बन गई। गो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होती है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ही गोज टू स्कूल सही होगा। अब जैसे मैंने कहा दे दे, उसके बाद क्या होगा दोस्तों ध्यान से समझना, दे के बाद आएगा गोज आएगा या गो आएगा। ठीक है, फिर टू मार्केट। आप खुद ही बताओ, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का आपका प्रोनाउन है और ये प्लूरल है, तो इसके साथ हमेशा गो यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो दे गो टू मार्केट। ठीक हो गया, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चा आपको इतना समझ में आ गया, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब, इतना हर चीज आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब इसको हम एडवांस चीजें जब बताएंगे, आगे जब चीजें आती रहेंगी फिर हम एडवांस इसमें चीजें बताते रहेंगे। आइए अब हम सीधा टेंस से स्टार्ट करते हैं। टेंस चैप्टर आपका है क्या, टेंस चैप्टर आपका है क्या, ये देखिए मैंने कहा टेंस से स्टार्ट कर रहा हूं।
अब यहाँ पर भैया टेंस क्या है, ठीक है। टेंस स्टार्ट करने से पहले टेंस कुछ नहीं है। टेंस की एक बहन है जिसका नाम है वर्ब। अभी मैंने आपको बताया वर्ब, ठीक है। अब वर्ब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो टेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ब मतलब क्या होता है, काम करना, ठीक है। आपने कोई भी काम किया, ठीक है, आपने कोई भी काम किया, ठीक है। तो टेंस कुछ नहीं है, ठीक है। टेंस क्या है, मैं कोई भी काम कर रहा हूं, मैं कोई भी काम कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, मैंने कोई भी काम प्रेजेंट में किया, मैंने कोई भी काम प्रेजेंट में किया, मैंने कोई भी काम पास्ट में किया, या मैं कोई भी काम फ्यूचर में करूंगा, वही चीज मेरी क्या है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। अगर आप कोई भी एक्शन, वर्ब क्या है, क्रिया या कोई भी एक्शन आप प्रेजेंट में कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो या फ्यूचर में करोगे, वही चीज को आप क्या बोलोगे, टेंस बोलोगे। तो टेंस क्या है, वर्ब की एक फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है, मतलब एक एक्शन की फॉर्म है जो आप कहाँ कर रहे हो, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में करोगे। अब वर्ब को मैं अगर थोड़ा बहुत आपको डिफाइन यहाँ पर करूं वर्ब के बारे में, असल में आप वर्ब को कैसे डिफाइन करोगे, वर्ब क्या होती है। वर्ब दो एक्शन वर्ब होती है। वर्ब क्या होती है, कोई भी काम एक्शन करना वर्ब कहलाता है। वर्ब आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक हो गया। और एक होती है आपकी मेन वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। दोस्तों इतना आपको समझ में आ रहा होगा, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी आपकी दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब आपकी दो प्रकार की, एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। एक होती है आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक हो गया। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, तीन फैमिली होती है। एक फैमिली होती है बी की, बी की फैमिली में होते हैं बच्चा इज, एम, आर, इज, एम, आर, और वॉज, वर, वॉज, वर। और उसके बाद क्या होता है, हैव फैमिली। उसके बाद हैव फैमिली, हैव फैमिली में क्या रहेंगे, हैव फैमिली में रहते हैं हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, ठीक हो गया। इनको मैं आपको खाली बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, उनको अभी रटने मत बैठ जाना, थोड़ा सा देखिए कि ये चीजें होती है। एक होती है यहाँ पे डू फैमिली। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तीन चीजें होती है। डू फैमिली में क्या क्या होता है, एक डू होता है, रटना नहीं है, खाली चीजों को देखना है आगे और बढ़ना है। डू होता है, डज होता है, और डिड होता है। डू, डज, डिड होता है। अब देखिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होते हैं, कैन होता है दोस्तों, कुड होता है, कैन, कुड होता है, फिर मे होता है, ठीक हो गया, फिर माइट होता है, फिर सेल होता है, मे, माइट, सेल, और भी होते हैं, सुड होता है, विल होता है, विल होता है, और यहाँ पर आपका और ले लीजिए, मस्ट होता है, वुड होता है, मस्ट होता है, वुड होता है, यूज्ड टू होता है, यूज्ड टू होता है, डेयर होता है, आपका नीड होता है, नीड होता है, ये सारे आपके। एक और होता है ऑट टू, ऑट टू होता है। तो ये सारे मॉडल वर्ब हैं दोस्तों। एक आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि मॉडल वर्ब कहीं पर भी दिखती है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। मॉडल वर्ब कहीं पर भी आए उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसके बाद दोस्तों मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है, जो एक्शन बताए। मेन वर्ब क्या होती है अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जब वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मेन वर्ब क्या होती है, जो आपको एक्शन बताए, जो आपको एक्शन बताए, जैसे कि राइट, ये सारी मेन वर्ब हो गया। प्ले, टॉक, ये सारी क्या होगी, आपकी मेन वर्ब हो जाएंगी। क्लियर है। तो टेंस में आपको, टेंस की बहन मैंने बताया वर्ब। टेंस क्या है, वर्ब की एक फॉर्म है, ठीक है, कि आपने कोई भी एक्शन कब करा, ठीक है, उसको हम टेंस बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है ना, दो चीजें होती है, ये जो प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी वर्ब जब आती है, प्राइमरी वर्ब जब आती है उसके साथ मेन वर्ब जुड़ती है।
जब प्राइमरी वर्ब के साथ मेन वर्ब जुड़ती है तो आपका चैप्टर उठ के आता है, उस चैप्टर का नाम है टेंस। क्या उठ के आता है दोस्तों? टेंस आता है। जैसे इज, एम, आर के साथ फिर मेन वर्ब आ रही है, या हैज, हैव, हैड के साथ मेन वर्ब आ रही है, या डू, डज, डिड के साथ मेन वर्ब आ रही है, तो आपका चैप्टर बनता है टेंस। और अगर मॉडल के साथ मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब आती है तो आपका वो चैप्टर उठ के आता है मॉडल्स। उस चैप्टर का नाम आता है मॉडल्स, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हम खाली क्या पढ़ेंगे? टेंस चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेंस चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक हो गया? अब मेरी बात सुनो, मैंने पहले ही बताया आपको कि टेंस क्या है? वर्ब का फॉर्म। जैसे मानो प्ले, प्ले क्या है? वर्ब। ठीक है, प्ले क्या है? वर्ब। तो इसका फॉर्म कोई का आपने खेला, कब खेला? देखो, अगर आपने प्रेजेंट में खेला, ठीक है, तो प्ले हो गया। आपने पास्ट में खेला तो ये प्लेड हो जाएगा। ठीक हो गया? अगर आपने और पास्ट में खेला, देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की सेकंड। फिर आपने पास्ट में खेला, ठीक है, तो ये आ गया आपका, फिर प्लेड आ गया। आप खेल रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है? और ये अगर ये प्लूरल के लिए, अगर बहुत सारे जने खेल रहे हैं तो प्ले, अगर सिंगुलर बंदा खेल रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लेज। क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं, इतना आपको समझ में आया? तो मैंने क्या बताया? टेंस क्या है? वर्ब की फॉर्म है। आप कोई काम कब कर रहे हैं। ठीक है? तो मैंने कोई काम, टेंस कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कोई काम आपने प्रेजेंट में करा, ठीक है, कोई काम आपने प्रेजेंट में करा, कोई काम आपने पास्ट में करा, कि कोई काम आपने फ्यूचर में किया, कोई काम आपने फ्यूचर में किया। हमने यहाँ से 10th चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी है दोस्तों। ठीक है? तो प्लीज आप पूरा डेली आपको बने रहना है। ठीक है? आपको डेली यहाँ पर बने रहना है। एक सेकंड रुकिएगा। तो टेंस आपके तीन प्रकार के हो गए, तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसी के टाइप्स है, आगे हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर देखो, ये मैंने बताया टेंस। टेंस के कितने टाइप बता दिए आपको? अभी मैंने बताए, तीन टाइप बताए। ठीक है? क्या क्या टाइप बताए हैं दोस्तों? प्रेजेंट, प्रेजेंट, और क्या बताया? पास्ट, और क्या बताया? फ्यूचर। ये सभी को पता चल गए। तो हर एक टेंस चार टाइप का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले इनडेफिनेट, सबसे पहले इनडेफिनेट, समझ में आया? इनडेफिनेट, जिसको सिंपल भी बोला जाता है। ठीक है? जिसको सिंपल भी बोला जाता है। तो पहला टेंस क्या होगा? देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या सिंपल इनडेफिनेट, या प्रेजेंट इनडेफिनेट बोल सकते हो। ठीक है? दूसरा टेंस क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो टोटल मिला के 12 टेंस होते हैं। ठीक है? दूसरा टेंस जो होगा वो आपका कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हो गया? तीसरा टेंस जो होता है, इसमें परफेक्ट होता है, परफेक्ट टेंस। और जो आपका चौथा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने बताया टेंस आपके तीन प्रकार के, हर एक टेंस चार चार प्रकार का होता है। पहले प्रेजेंट की बात करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चार टाइप हो गए। तो एक टेंस चार टाइप का। वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर तीसरा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, समझ रहे हो मेरी बात को? पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कितने हो गए? 8 टेंस आपके हो गए। समझ में आई? रटना नहीं है, चीजें समझो। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, सिंपल फ्यूचर जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट, फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर लास्ट टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? तो बच्चा ये आपको समझ में आ गया। ठीक है?
कि टेंस कितने कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। तो आइए सबसे पहले टेंस से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टेंस से हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। सबसे जो पहला टेंस है वो आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट को इंडेफिनेट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट से मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में स्ट्रक्चर बताऊंगा। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है। सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करेगा सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, देखो इसमें भी दो चीज है। अगर यहाँ पर ना सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, फिर आगे यूज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करोगे, प्लस एस या ईएस भी यूज करोगे, फिर आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट दोस्तों, फिर आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट। और मैं हमेशा बता रहा हूं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो नेचुरल ही प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। वो नेचुरल क्या रहती है, प्लूरल रहती है, प्लूरल रहती है। तो दोस्तों इतना आपको मैंने सब समझा दिया था, कैसे नाउन को कैसे बनाते हैं, प्लूरल वर्ब को कैसे बनाते हैं, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी छोटी सी बात बताता हूँ। पहले ये सेंटेंस, ये आपका टेंस जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले, सिंपल प्रेजेंट को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताइएगा, सुनिएगा। ये देखिए, जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है, सबसे पहले सुन लो, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो है आपके ही, सी, इट, ही, सी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी दोस्तों। जैसे ही, सी, इट है, इनके साथ क्या आता है, वॉक्स, ही वॉक्स, सी वॉक्स। ठीक है, या टॉक्स। इतना आपको क्लियर है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर थे सारे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। आई प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है। अभी आई के बारे में आपको बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं। आई के साथ वी, फिर आता है यू, फिर आता है दे। आई, वी, यू, दे। ठीक हो गया। तो ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे दे वॉक, आई वॉक, क्लियर हो गया। यू वॉक, वी वॉक, जैसे आई टॉक, यू टॉक, ये सारी प्लूरल वर्ब होंगी। तो सब्जेक्ट प्लूरल कौन से हुए मैंने आपको बता दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हुए ये मैंने आपको बता दिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहता है। अब मैं छोटी सी बात यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो बहुतों को पता नहीं होगा। आई जो होता है ना, जो आई सब्जेक्ट है, असल में ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है ना। आई मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं तो मैं सिंगुलर तो हूं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अब एक बात समझना मेरी बात, कि आई के साथ एक्सेप्शन क्या है। आई के साथ दो ही वर्ब, आई के साथ दो ही वर्ब सिंगुलर रहती है। एक एम सिंगुलर रहेगी, आई के साथ दो ही वर्ब सिंगुलर रहती है, एक एम और एक वॉज। आई के साथ दो ही वर्ब सिंगुलर रहती है, और आई के साथ बाकी जो भी वर्ब आएंगी वो सारी प्लूरल ही आएंगी। आई के साथ एम और वॉज ही सिंगुलर रहता है, बाकी आई के साथ कभी भी हैज लगाओगे गलत हो जाएगा। बाकी आई के साथ जो भी आएगा गलत, कभी सुना आई हैज, हमेशा होता है आई हैव होता है दोस्तों। बाकी आई कोई भी वर्ब आ रही है वो हमेशा प्लूरल रहेगी आई के साथ, और दो ही वर्ब सिंगुलर रहेंगी। जैसे मैं आई डज कभी करूंगा, क्या होता है, आई डज होता है क्या, नहीं, क्या होता है, आई डू होता है। क्लियर हो गया। जैसे मैं कहता हूं आई राइट्स कभी होता है क्या दोस्तों, आई प्लूरल मतलब कि दो ही के साथ सिंगुलर रहेगा, बाकी सबके साथ प्लूरल। आई राइट्स होगा, नहीं, क्या होता है दोस्तों, आई राइट होता है। क्या होता है, आई राइट। तो आपका ये चीजें समझ में आ गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज करने जा रहे हैं। जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके यूज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके यूज भैया क्या होंगे।
कैसे हमें पढ़ना है, कैसे इसके यूज है, कैसे कोई भी सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ड आता है तो पहचान जाओगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पूरा बारीकी से सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। पहला यूज इसका देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का। ये आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस आपकी क्या बताता है, आपकी हैबिचुअल चीजें को बताएगा। आपकी जो आपकी हैबिचुअल चीजें हैं, हैबिचुअल या आपके जो रिपीटेड एक्शन है, हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शंस, जो आप एक्शंस कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है, एक्शंस ऑफ प्रेजेंट। तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, आपके हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन जो होते हैं प्रेजेंट को, उनको बताता है। जैसे माई मदर, देखो माई मदर, माई मदर गोज, माई मदर गोज टू टेम्पल, माई मदर गोज टू टेम्पल, माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, एवरी डे। मेरी माता जी जो है वो टेम्पल जाती है हर दिन। तो एक बात बताओ, ये क्या आपका हैबिचुअल एक्शन नहीं है? ठीक है, इनके हैबिट में नहीं है, रिपीटेड एक्शन नहीं है, बिल्कुल है कि वो रोज टेम्पल जाती है। ठीक है, वो रोज टेम्पल जाती है। तो माई मदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब यूज हो रखी है गो, है ना। गो के साथ देखो सिंगुलर है इसलिए हमने ईएस लगाया। सिंगुलर वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ठीक हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो। उसके बाद टू आया है प्रीपोजिशन। टू कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट है ये? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कहाँ जा रही है? टेम्पल जा रही है, और हर रोज जा रही है। ठीक हो गया, तो मेरी बात समझ में आ गया। ये माई मदर, मेरी मदर, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, कि कभी भी अगर नाउन हो, नाउन की विशेषता कोई बताता है ना, तो वो एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कोई विशेषता बताएगा ना, तो वो एडवर्ब कहलाया जाएगा। एडवर्ब की कोई विशेषता बताता है तो वो एडवर्ब ही रहता है। ठीक है, और इनके पहले आर्टिकल आ सकता है। आर्टिकल मतलब ए एन द, आर्टिकल ए एन द। ठीक है, अब मेरी बात समझना। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है। ठीक हो गया, अब मैं इसकी विशेषता नाउन को डिफाइन करूंगा इसके। मैंने कहा सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल। अब वो कैसी लड़की है भैया? नाउन तो है, अच्छी लड़की है। इस लड़की को विशेष, इस लड़की को डिफाइन कर रहा है ये एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। अगर इस एडजेक्टिव को भी डिफाइन करना है, इसकी भी विशेषता बतानी है कि एडजेक्टिव कैसा है, तो उससे पहले एडवर्ब आएगा। देखो सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, क्या आएगा? सीता इज अ वेरी गुड गर्ल। तो ये आपको समझ में आया। ये गर्ल की विशेषता, इस नाउन की विशेषता बताई गुड ने, जो गुड क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। इस गुड की विशेषता बताई किसने? वेरी ने, जो कि एडवर्ब है, जो कि एडवर्ब है। ये पढ़ेंगे हम, सारे चीजें पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा। मैं आपको थोड़ा बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ। सीता कैसी लड़की है? अच्छी तो है। कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर इस वेरी को भी करना है तो सी इज अ वेरी वेरी गुड गर्ल आ जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसा आपको पता है, आपका क्या बताता है? हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन, कि आप क्या क्या रिपीट एक्शन कर रहे हो। जैसे मैंने और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं आई गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये मेरा क्या है? हैबिचुअल एक्शन, मैं जल्दी उठ जाता हूँ इन द मॉर्निंग। तो जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे तो उन सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, आई प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल की कैटेगरी, वैसे सिंगुलर होता है लेकिन प्लूरल की कैटेगरी में हम रखते हैं। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपकी गेट। ठीक हो गया, उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मैं कहता हूँ माई फादर, सेंटेंस देखो और समझो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है। माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेरे पापा। फादर नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रहा है माई। माई मतलब एडजेक्टिव, नाउन के पहले कुछ भी आएगा तो वो एडजेक्टिव ही होगा। समझ रहे हो? तो माई फादर हो जाएगा। उसके बाद सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्क नहीं लगाऊंगा, वर्क्स लगाऊंगा। कहा? लेट एट नाइट, ये इनकी आदत है कि मेरे पापा जो है वो लेट काम करते हैं, लेट एट नाइट।
दोस्तों इतना आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखो, आप देखते ही कैसे पहचानोगे, आप देखते ही कैसे पहचानोगे किसी भी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा? तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस पे देखिएगा। तो कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं, ये कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं हैबिचुअल एक्शन की। यहां पर नोट करना, मेरे साथ साथ अच्छे से नोट करिएगा। टाइम एक्सप्रेशंस, टाइम एक्सप्रेशंस ऑफ हैबिचुअल एक्शन, जो आपकी हैबिट को बताएंगे। हैबिचुअल एक्शन जो आपकी हैबिट को बताएंगे, हैबिचुअल एक्शंस ऑफ प्रेजेंट, हैबिचुअल एक्शंस ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट में आप कोई भी काम कर रहे हो हैबिट वाला, अगर ये वर्ड कहीं भी आते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, जो मैं आपको शब्द लिखा रहा हूं, ये अगर कहीं पर भी आते हैं तो इसका मतलब सेंटेंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। तो आपको सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, ठीक है। ये वर्ड कौन कौन से हैं जरा नोट करेंगे। एवरीडे, ये कौन कौन से हैं? एवरी डे, प्रत्येक दिन, ठीक है। एवरीडे कहीं पर भी नजर आए, देखो हमने अभी पढ़ा था माई मदर गोज टू टेम्पल एवरीडे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, एवरीडे नजर आया, तो सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस बना दो, ठीक है। सेंटेंस को कन्वर्ट कर दो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एवरीडे हो गया, उसके बाद एवरी नाइट, एवरी डे हो गया, या एवरी नाइट हो गया, या आपका दोस्तों एवरी वीक हो गया, ठीक है। एवरी वीक हो गया, ये कहीं पर भी नजर आए तो सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। या आपका क्या आ गया, एवरी मंथ हो गया, या आपका एवरी मंथ नजर आ जाए कहीं पर भी, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कहीं पर नजर आ जाए एवरी ईयर नजर आ जाए, ठीक है, एवरी ईयर नजर आ जाए, या आपका नजर आ जाए एवरी मॉर्निंग नजर आ जाए, एवरी मॉर्निंग नजर आ जाए, या आपको कभी भी नजर आ जाए एवरी इवनिंग नजर आ जाए, एवरी मॉर्निंग नजर आ जाए, या एवरी इवनिंग नजर आ जाए, या आपका कभी भी नजर आ जाए दोस्तों एवरी इवनिंग नजर आ जाए, या कभी भी नजर आ जाए आपका डेली। इन सब के मतलब आपको पता ही है, डेली, रोज। सेल्डम, सेल्डम आ जाए नजर दोस्तों, कभी कभार, ठीक हो गया। या आपका नेवर, कभी नहीं, नेवर। ओकेजनली, अवसर पर, ओकेजनली नजर आ जाए, ओकेजनली नजर आ जाए, या आपका नजर आ जाए फ्रीक्वेंटली, ये सेम है, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये सेम है वर्ड, फ्रीक्वेंटली। या आपका दोस्तों नजर आ जाए ऑफन, ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर होता है, ऑफन मतलब अक्सर होता है। या यूजुअली, आमतौर पर, यूजुअली नजर आ जाए, यूजुअली नजर आ जाए। या कभी आपको जनरली आ जाए, यूजुअली जनरली सेम ही है, जनरली आमतौर पर ही होता है, GENERALLY, जनरली नजर आ जाए। या आपका नजर आ जाए हार्डली, मुश्किल से, या आपका नजर आ जाए हार्डली आ जाए दोस्तों नजर, ठीक है। या तो नजर आपका आ जाए वंस अ डे, वंस अ डे, दिन में एक बार, वीक, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ नजर आ जाए। या आपका कभी नजर आ जाए दोस्तों, या आपका कभी भी नजर आ जाए ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, या ट्वाइस अ मंथ, ठीक है, या ट्वाइस अ ईयर, कुछ भी नजर आ जाए। तो सेंटेंस में हमेशा देखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा। तो सेंटेंस में क्या यूज होगा दोस्तों? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। तो अब इस पे क्वेश्चन हम कल करेंगे, सेंटेंस में आपको दूंगा, देखते ही वर्ड पहचान जाओगे। ये आपको रिवीजन करना है घर से। एवरी डे, एवरी नाइट, कहीं कहीं पर भी नजर आता है पूरे सेंटेंस में, तो आप देखोगे उस सेंटेंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए। इस सेशन को कल कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, जल्दी मिलेंगे कल की क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आपका जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, या इंस्टाग्राम पे आपको जुड़ना है, ठीक है, या कहीं पर भी आपको ट्विटर वगैरह पे जुड़ना है, फेसबुक पे, तो हमारा
चैनल पे ही हमारा लिंक दे रखा है। अबाउट सेक्शन में जाके आप देखेंगे तो वहां पर लिंक भी दे रखा है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करना इरेज फेलियर, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर सेशन पसंद आए प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।